नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कांग्रेस ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी भोपाल पर लाखों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया से चर्चा में बताया कि मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी भोपाल से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही गई थी। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 5,574 रुपये शुल्क जमा होने के 8 माह के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से प्राइवेट वाहनों के नाम लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और वित्त विभाग के नियमों की खुलकर अवहेलना की जा रही है। वित्त विभाग के नियमानुसार शासकीय कार्यालयों में मासिक आधार पर वाहन किराए पर लिए जाने हेतु जो नियमावली निर्धारित की गई है उसमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन की किराए पर लिए जाएं और जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराए पर लिए जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड पे के आधार पर वाहन किराए पर लिए जाने हेतु मापदंड निर्धारित है। लेकिन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्यालय में जो वाहन किराए पर लगाए गए उसमें 75 वाहनों की सूची प्राप्त हुई, जिसमें आधे से ज्यादा वाहन प्राइवेट कोटे के हैं, जो कि परिवहन कार्यालय की साइट पर टैक्सी कोटे में ना होकर प्राइवेट नामों से दर्ज है, जो कि अपने आप में जांच का एक बड़ा विषय है। आज हमारे द्वारा सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों पर जो जानकारी निकल के आई है उसमें गाड़ियों के संबंध में एक बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आया है। मोटरसाइकिल और ऑटो के नाम पर लाखों रुपए के भुगतान हो रहे हैं। सतना MP 19 गाड़ी नंबर है जो कि सतना की है। मोटरसाइकिल सिटी 100 है, बुलेरो गाड़ी बता के भुगतान हो गया। एक ऑटो है भोपाल का ऑटो रिक्शा जिसके नाम पर डिजायर गाड़ी बताकर भुगतान हो गया। ये खुलासे RTI से मिले दस्तावेजों पे हुए हैं। इसके अलावा बुलेरो गाड़ी है, इनोवा का 90,000 रुपये का भुगतान ले लिया गया है, जो कि अपने आप में एक जांच का विषय है। आज हमने आपके माध्यम से ये चाहा है कि इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक हो, इसकी एक बड़ी जांच हो और जांच में जो जनता के पैसे का आज जो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाना। वित्त विभाग का नियम है कि टैक्सी कोटे की ही परिवहन में रजिस्टर्ड, क्षेत्रीय परिवहन में रजिस्टर्ड टैक्सी कोटे की गाड़ी ही इसमें लगेंगी। इन्होंने वित्त विभाग के आदेशों की अवहेलना करी है, जो कि एक बड़ा जांच का विषय है कि ये गाड़ियां किसके कहने पे लगा रहे हैं और ये भुगतान कैसे कर रहे हैं। देखिए, हम एक मुहिम है, क्योंकि अगर कोई भी एक वो होता है, स्टेप होता है कि हमारा काम है कि भाई जो एजेंसी है स्टेट की उनको एक लेटर देने का, एक कार्रवाई करने का वो होता है। अगर वो नहीं करेंगे आगे हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैंने लगभग 15 जिलों में इसमें RTI लगाई हुई है। इसके पहले हमने PWD से, जल संसाधन से, हायर एजुकेशन से और स्वास्थ्य विभाग से जानकारियां निकाली हैं। 25,000 फाइन जमा हुआ है। 25,000 प्रभाकर तिवारी जो CMHO भोपाल के हैं उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया राष्ट्रीय सूचना आयोग ने। उसके बाद उन्होंने ये कागज हमको उपलब्ध कराए, क्योंकि उन्होंने 8 महीने पहले हमसे राशि जमा करा ली थी 5574 रुपये। उसके बाद भी उन्होंने कागज नहीं दिए। हम फर्स्ट अपील में गए, फर्स्ट अपील में कागज नहीं मिले। हम सेकेंड अपील में जब राष्ट्रीय सूचना आयोग गए और राष्ट्रीय सूचना आयोग ने जब तारीख तय करी तो उस तारीख के 2 दिन पहले इन्होंने कागज हमारे घर पहुंचा दिए। फिर भी आयोग ने उनको जुर्माना लगाया क्योंकि आपने पैसे जमा कराने के बाद कागज नहीं दिए। बाहर की भी ये रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स भोपाल का है, उनके बिल है। अब वो लगा रहे हैं, वो कहां से गाड़ी लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये जांच का विषय है। यूपी और बिहार की भी है। और इसमें जब हमने और भी गाड़ियां सर्च करी तो हमने एक गाड़ी नंबर और सर्च करा, MP 04TA। ये गाड़ी है 6094। ये गाड़ी बाकायदा ITO की टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड है भैया। तो आपको हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने वही गाड़ियां देखी, हमने ये देखी डीलक्स टैक्सी के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब 75 गाड़ियों में मात्र 20 से 25 गाड़ी ही टैक्सी कोटे की हैं, बाकी आधे से ज्यादा गाड़ियां प्राइवेट कोटे पे चल रही हैं।
या फर्जी है? जो कि इनको पात्रता नहीं है। ये गाड़ी किनकी है, इनके किस अधिकारियों की है, किन्होंने इनको लगवाया है और इनके भुगतान कैसे हो रहे हैं। एक तरफ आप नियम बनाते हो, उन्हीं नियमों का आप अवहेलना करते हो। और ये तो आज प्रदेश के, क्योंकि राजधानी में आप देखो सिटी 100 ऑटो निकल रहा है जिसके नाम पे लाखों रुपए भुगतान हो रहे हैं। अगर इसकी पूरे प्रदेश की जांच करी जाए तो मैं समझता हूं 100 से 200 करोड़ का ये घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड निकलेगा, जो कि गाड़ियों के नाम पे आज चल रहा है लगातार। क्योंकि हम आरटीआई के माध्यम से हमने इसके कागज लिए, अभी हमने एक जानकारी ली हायर एजुकेशन से, उसमें 29 गाड़ी निकल के आई है टोटल। 29 में से मात्र 4 गाड़ी टैक्सी कोटे की है, 23 गाड़ी जो है प्राइवेट आदमियों की गाड़ियां। क्यों लगा रहे हैं ये टैक्सी कोटे की, न लगा के गाड़ी प्राइवेट कोटे की? किसको लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं? और सारे बिल 50,000 के, 27,000 के एक अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चलाते हैं गाड़ियों को, उसके नाम पे लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि इस पूरे भ्रष्टाचार की एक जांच हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की नाक के नीचे राजधानी में जब ये हाल है तो आप सोचेंगे कि प्रदेश के अन्य जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा और वहां पे क्या हो रहा होगा। हमने प्रदेश के करीब 15 जिलों में अभी गाड़ियों की आरटीआई और लगाई है, शहडोल में, अनूपपुर में, मंडला में, डिंडोरी में, जिसका हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कई जगह से हमारे पास चिट्ठी आ रही है, इतने पैसे जमा कर दूं, उतने पैसे जमा कर दूं, क्योंकि उनको जानकारियां नहीं देना है। 9 महीने बाद भोपाल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पे जब 25,000 का जुर्माना लगा राज्य सूचना आयोग से, तब उन्होंने 4200 कागज हमारे घर पे भेजे। उसके पहले 9 महीने तक पैसे जमा होने के बाद वो कागज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इस तरीके का भ्रष्टाचार उसके अंदर से निकलता है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर आज जो है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, रोज एक नया भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि ये आवाज पहुंचे, इसकी जांच हो और हम इसकी पूरी प्रकरण की जांच की मांग करते हैं। और हम तो ये भी कहेंगे कि आदरणीय जेपी धनुपे जी एडवोकेट साहब भी और लीगल टीम भी इसमें हमें बताएगी, तो इसमें एफआईआर दर्ज भी होगी कि ये जब 2 व्हीलर है ही नहीं, ऑटो गाड़ी है, तो ये भुगतान कैसे ले लिया? ये तो फोर्जरी होगी, ये भ्रष्टाचार तो है नहीं। क्योंकि हम तो गाड़ी, आप और हम अगर कोई गाड़ी सर्च करेंगे तो हम मध्य प्रदेश की आरटीओ की साइट से सर्च करेंगे। हमने उसमें सर्च किया तो सिटी 100 निकल के आ रही है, ऑटो रिक्शा निकल के आ रहा है और लाखों रुपए का उसमें भुगतान हो रहा है। आप लोग अगर कुछ जानकारी चाहते हो तो हम लोग जो रजिस्टर्ड है 20-25 गाड़ियां हैं, वो कुल 75 गाड़ियों की लिस्ट है हमारे पास जो स्वास्थ्य विभाग से मिली है। 75 गाड़ियां, कितने अधिकारियों पे एक गाड़ी होगी? सर ये वित्त विभाग का आदेश है, ये वित्त विभाग का आदेश है। इसमें साफ साफ लिखा है, इस वित्त विभाग में लिखा हुआ कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराए पे लिए जाएंगे। जी, बात तो वही है ना, हम भी तो इसी बात की आपसे बात कर रहे हैं कि आप जब इस बात को उठाएंगे तो ये जांच का विषय बनेगा। जब वित्त विभाग ने नियम बनाया तो उस नियम की अवहेलना कौन कर रहा है? होगी मंत्री क्या ये विभागों में लगी हुई है? नहीं, मंत्री प्राइवेट, बिल्कुल सही है आपका कहना, तो वो भी जांच का विषय है ना। वो भी जांच का विषय है, हम तो उसकी भी जांच की मांग करते हैं। वो भी एक जांच का विषय है कि जब सरकार में गाड़ियां हैं तो सरकारी कोटे में परिवहन क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड गाड़ियां ही होनी चाहिए, जो वित्त विभाग का आदेश है। देखिए, हमने तो जो एक कार्रवाई की कड़ी होती है कि भाई सबसे पहले ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में हम प्रकरण को दर्ज कराएंगे। हमने पीडब्ल्यूडी वाला प्रकरण दिया था, अभी हम इसमें भी ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखेंगे और इसमें एफआईआर की मांग करेंगे, इसमें कार्रवाई हो। जिन अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे उनके ऊपर कार्रवाई हो कि ये बिल कैसे पास हो गया। अगर किसी ने बिल लगा दिया तो उसको वेरीफाई किसने किया, कौन अधिकारी वेरीफाई करके इसका पेमेंट कर दिए। और इसकी हम आगे जांच की मांग भी करेंगे और
अगर इसके लिए हमें आगे न्यायालय तक जाना पड़ा तो हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। पेपर ले लो आप, बढ़ो। आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय परम सिद्ध बड़े भाई साहब के मिश्रा जी, समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी धनोपिया जी, हमारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आशीष ओझा जी, और यहाँ हमारे पत्रकार प्रवक्ता साथी और आप सभी मीडिया पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम पिछले बार भी सूचना के अधिकार के प्रकोष्ठ के तहत आज ये 6वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक घोटाला उजागर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चौतरफा घोटाला चल रहा है। अभी हमने जो जानकारी वाहन के संबंध में ली मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल से, उन्होंने हमको जानकारी दी 4000 पन्नों की, और आपको ताज्जुब होगा कि जब हमने उनकी जानकारी का परीक्षण किया तो उसमें जो डॉक्यूमेंट निकल कर आए हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिटी 100 मोटरसाइकिल के नाम पर भुगतान हो गया। आपको ये बिल मैं दिखाता हूं, रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स का ये बिल है। इसमें गाड़ी नंबर है MP 19BA 0310 और इसके आगे लिखा हुआ है बुलेरो गाड़ी। इसका भुगतान हुआ है एक बिल का 29,700 का। ऐसे कम से कम 2 बिल हमको इसमें मिले हैं जो कि परीक्षण में मिल गए हैं। न जाने इसके पहले उन्होंने ऐसे कितने बिल और निकाल लिए होंगे। किस अधिकारी ने इस बिल को वेरीफाई किया? ऑडिट में नंबर वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? क्या इस सरकार में यह हो रहा है कि कोई भी एक बिल लगाएगा, जनता का पेमेंट, उसको जनता के पैसे से सरकार उसको भुगतान कर देगी? जब हमने ITO की, क्योंकि आपको ही पता है अगर हम कोई वाहन का वो निकालेंगे, परीक्षण करेंगे तो वो ITO की साइट से करेंगे। जब हम मध्य प्रदेश परिवहन सर की साइट पर इस गाड़ी में गए तो ये गाड़ी है सिटी 100 सतना की, मैयर की गाड़ी है, सतना 19 क्योंकि सतना का नंबर है MP 19। तो ये सिटी 100 मोटरसाइकिल के नाम पर बुलेरो गाड़ी बता के इन्होंने भुगतान ले लिया। यही बात नहीं रुकती है, इसके बाद भी आप दूसरा बिल मैं आपको दिखाता हूं। हमें आपको एक समरी भी दे रहे हैं जो हमने इसमें पूरी बना रखी है। इसी कड़ी में दूसरा बिल है MP 04T 5433। ये गाड़ी है डिजायर। जब हम साइड में गए MP की तो इसके अंदर जो गाड़ी रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है अब्दुल रशीद के नाम पर, और ये है रिक्शा ऑटो। इसको भुगतान हुआ है, ये ऑटो रिक्शा इसके अंदर लिखा हुआ साइड पे बजाज ऑटो रिक्शा। इसको भी जो है 29,000 का एक भुगतान इन्होंने लिया है जो इसमें दिख रहा है। न जाने इन्होंने इसके पहले कितने बिल ऐसे निकाले होंगे। फिर हम आगे आपको एक और बात बताते हैं कि इन्होंने इनोवा क्रिस्टा की पात्रता नहीं है। वित्त विभाग का जो आदेश है, इस वित्त विभाग के अंदर साफ साफ लिखा वित्त विभाग के आदेश में कि किस अधिकारी को कौन से ग्रेड की गाड़ी की पात्रता है, आप उसी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। इनोवा की पात्रता किसी भी अधिकारी को नहीं है। पर इन्होंने बिल दिया बुलेरो के नाम का, यूज की इनोवा, गाड़ी नंबर जब साइड में चेक किया तो वो इनोवा का निकल रहा है। रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स उमेश त्रिपाठी के नाम पर इनोवा गाड़ी है, बिल में लिखा हुआ है बुलेरो गाड़ी। 90,000 का इन्होंने पेमेंट लिया है। अब बताइए 90,000, क्योंकि सीधे तो उनको मिल नहीं सकते थे तो उन्होंने 27,000 बुलेरो को पेमेंट करा, एक्स्ट्रा किलोमीटर में 4,000 5,000 किलोमीटर चलाया और 90,000 का बिल ले लिया। ये सब चीजें क्यों वो कागज नहीं दे रहे थे? जब हम इसमें जाते तो कागज इसलिए नहीं दिए जा रहे थे कि इस प्रकार के सांठगांठ से भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये क्राइम है, फोर्जरी है। क्या आप बताइए कि गाड़ी है नहीं, आप देखिए 20-20 साल हो गए इन गाड़ियों का अस्तित्व नहीं है, गाड़ियां उनके नाम पर लाखों रुपए के भुगतान हो रहे हैं। और ये तो अभी एक पकड़ में आ गया तो दिख रहा है, इसके पहले न जाने इन्होंने कितने बिल पास करा लिए होंगे। हम इन सब बिलों की जांच कर मांग भी करते हैं। यही बात नहीं रुक जाती है। अब आपको मैं एक और चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि ये आ गया गाड़ी नंबर
यूपी 79T 7595, ये डिजायर गाड़ी है यूपी की। अब ये यूपी की गाड़ी एमपी में सरकारी ऑफिस में लगी हुई है और इसको भुगतान हो रहा है 53,907 रुपए का, एक महीने का। तो क्या ये किस परमिशन से लगी? आरटीओ की विभाग में किसने लगाई इस गाड़ी को? क्या ये गाड़ी लग सकती थी? क्योंकि ये तो एमपी के रजिस्टर्ड तो है नहीं। तो यूपी 79 ये गाड़ी लगी। इसके बाद MH01 एक गाड़ी इसमें और है, हम आपको जो समरी दी हमने आपको, उसमें हमने बताया हुआ है। ये गाड़ी नंबर है MH01 CJ 5289, डिजायर गाड़ी। इसका पेमेंट हुआ है 70,157 रुपए का, 71,571 रुपए का इसमें भुगतान हुआ है। इसका एक बिल और है, उसमें छोटे अमाउंट का भुगतान हुआ है। तो महाराष्ट्र की गाड़ी को आप कैसे टैक्सी कोटे में लगा करके सरकारी ऑफिस में बेच करके आप पेमेंट निकाल रहे हैं? ये कोई प्राइवेट ऑफिस तो है नहीं कि कोई भी गाड़ी आप लगा देंगे उसका भुगतान ले लेंगे। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से पेमेंट हो रहा है। और ये इसके पहले भी हमने आपको पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन का बताया था कि लाखों रुपए के भुगतान हो रहे हैं। हमने ईओडब्ल्यू में शिकायत करी, ईओडब्ल्यू ने पत्राचार कर दिया, पर आगे करस्पॉन्डेंस आज तक 8 महीने में नहीं किया। लगातार हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी में अगर आप बात करें आगे, तो ये बिल दूसरी गाड़ी का है। ये जो गाड़ी नंबर है MP04CR 5599 स्कॉर्पियो। इस स्कॉर्पियो गाड़ी को भुगतान हुआ है 54,305 रुपए का। आदरणीय के मिश्रा जी, विपक्ष अध्यक्ष टंडन जी, प्रवक्ता साथीगण और RTI के विभाग के सभी विपक्ष पदाधिकारीगण और पत्रकार दोस्तों, जैसा कि आपको आदरणीय के मिश्रा जी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले हैं, अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह मंत्री जी के बारे में भी खुलासा किया गया था, जल संसाधन विभाग का किया गया, PHE किया गया, बहुत सी चीजों का आपने देखा होगा, PWD किया गया। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन पर चल रही सरकार है ये, और हमारे पास जो आज चौंकाने वाले तथ्य हैं जो हमारे आदरणीय टंडन जी ने निकाले हैं, वो तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जैसा कि नियम है कि मध्य प्रदेश शासन में ये बाकायदा एक एक्ट है, कानूनी प्रक्रिया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में गाड़ी जो उठाता है, एक टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होती है, एक आदमी के सामान जीवन के लिए होती है। टैक्सी कोटे की गाड़ियां ही टैक्सी के लिए किराए पर लगाए जाने की प्रावधान है और प्रावधान है, टैक्स देनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का मैं तो कहता हूँ सारे विभागों में जांच अगर करें तो अधिकतर विभागों में इस तरह के घपले चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के हैं। अभी स्थिति यह है कि RTI के अंदर जब जानकारी मांगी गई और बाकायदा उसमें 5,574 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया दस्तावेज से, उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए, तब हमारे प्रकोष्ठ अध्यक्ष को अपील करना पड़ी। और आपको ताज्जुब होगा 25,000 रुपए का जुर्माना वो डिपार्टमेंट के अधिकारी लगाया गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगाया गया, तब जाके दस्तावेज मिले हैं। तो 25,000 का फाइन के बाद दस्तावेज मिले हैं, तो आप गंभीरता से समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। सवाल ये उठता है कि जो कंपनी है रेवांचल टूर तय है, बहुत सा डिटेल में भी आदमी जिताएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑटो है वास्तविकता में, और गाड़ी के नाम पर, टैक्सी के नाम पर उसका बिल बनाया गया है। टैक्सी जनरल कोटे की गाड़ी प्राइवेट लगाई गई है, टैक्सी बिल बनाया गया है। इनोवा जो कि प्रतिबंधित है, नहीं हो सकती, इनोवा का नाम बना के कृष्णा के नाम पर बिल बनाया गया है। 90,000, 80,000, 70,000 ऐसे जब एक महीने के अंदर बिल बने हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि एक डिपार्टमेंट की ये हालत है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अगर इस डिपार्टमेंट में देखेंगे, ये कम से कम 200 करोड़ रुपए घोटाला होगा। और इस घोटाले के लिए चाहे उनके मंत्री प्रभुराम चौधरी हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, ये आपस में भाईचारा बंटवारा है। इसीलिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 50% की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। उसका विवरण जो है कहाँ कहाँ घोटाले किस तरह हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे टंडन जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये घोटाले अगर आप उजागर करेंगे तो मान के चलिए आने वाले समय में कम से कम फायदा कांग्रेस पार्टी को भी और आप जनता को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया टीम में वर्षों तक हमारे साथ काम करने वाले और सर्वाधिक बोझ
यानी 45 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और मालिक माननीय जेपी धनोटिया साहब, हमारे आरटीआई प्रकोष्ठ के बहुत ही जागरूक और सम्मानित छोटे भाई पुनीत टंडन जी, मीडिया विभाग के सम्मानित साथीगण, प्रकोष्ठ के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार साथियों और मित्रों, सुबह से आप लोगों को हम कष्ट दे रहे हैं और आप बहुत हमारी गुजारिश को स्वीकार कर यहाँ पधारते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अभी जेपी भाई राजेश जी की अभी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे सहयोगी पुनीत टंडन जी, आरटीआई जो इस देश की सौगात थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की परिकल्पना थी और जिस आरटीआई ने देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले करोड़ों अरबों रुपयों के उजागर किए हैं। हमें अफसोस है कि मध्य प्रदेश या पूरे देश में मैं कहूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक मजाक बना दिया है और इसलिए मजाक बनाया है कि भ्रष्टाचार यानी दस्तावेजी भ्रष्टाचार उजागर न हो। फिर भी हमारे साथी पुनीत टंडन साहब जैसे लोग हमारे पास हैं जो पूरी ताकत के साथ इस प्रकोष्ठ में काम करते हैं और आपके माध्यम से कई भ्रष्टाचार इन्होंने उजागर किए हैं। आज भी एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, हेल्थ विभाग से संबंधित है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन का भ्रष्टाचार उन्होंने कुछ दिनों पहले केडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग का सार्वजनिक किया था और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीआई के तहत निकले हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा पुनीत भाई से कि वो बोले, उसके पहले हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जेपी धनोटिया साहब आपसे चर्चा करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon